हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल गोल ऑफ एग्जाम में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हमने क्लास 12th का केमिस्ट्री पढ़ा रहे थे आपको, है ना, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय में अंतर आपको बताए थे। और आज हम लोग जो है आज आगे चलेंगे, है ना। कोऑर्डिनेशन नंबर से जो है ये प्रश्न जो है बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, है ना। सबसे पहली बात है कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। कोऑर्डिनेशन नंबर किसको कहेंगे? है ना, इसको CN से भी इंडिकेट किया जाता है शॉर्ट फॉर्म में। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? कहता है कि एक कण के चारों तरफ अधिकतम सटे कण की संख्या को कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं, है ना। एक कण के चारों तरफ अधिकतम सटे हुए कण की संख्या को क्या कहते हैं हम लोग? कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। जैसे देखिए, इस कण के चारों तरफ जितना अधिकतम कण सटेगा वह इसका क्या कहलाता है? CN नंबर कहलाता है। कोई दिक्कत? इसका CN नंबर कितना हो जाएगा बाबू? इसका CN नंबर हो जाएगा आपका 4, है ना। तो वही बोलता है एक कण के चारों तरफ अधिकतम सटे हुए कण की संख्या को कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। अधिकतम सटे कण की संख्या को CN नंबर कहते हैं, है कि नहीं? क्या बोले कि एक कण के चारों तरफ अधिकतम सटे कण की संख्या को कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। तो आपको याद रखना है, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आपको बताते हैं आगे। अब आगे चलते हैं हम लोग। जैसे आपको पढ़ना होता है उसमें क्रिस्टलीय जालक। क्रिस्टलीय जालक किसे कहते हैं, है ना। क्रिस्टल जालक क्या है या क्रिस्टलीय जालक किसे कहते हैं? क्रिस्टल जालक या इसे ब्रेबोस जालक भी बोला जाता है। क्या ब्रेबोस जालक क्या है? क्रिस्टल जालक या ब्रेबोस जालक किसे कहेंगे? तथा ठोस के कण जो होते हैं वो आपस में क्या होते हैं? सजे होते हैं, है ना। तीनों दिशाओं में क्या होते हैं? सजे होते हैं। उसके त्रिविमीय रूप को ही हम लोग क्या कहते हैं? क्रिस्टल जालक कहते हैं। ठोस क्या होते हैं? 3D होते हैं, है ना। तो ठोस के कणों का त्रिविमीय रूप ही क्रिस्टल जालक कहलाता है। कोई दिक्कत? ठोस के कणों का त्रिविमीय रूप ही क्रिस्टल जालक कहलाता है। ठोस के कणों का त्रिविमीय रूप ही क्रिस्टल
ठोस के कणों का त्रिविमीय रूप ही क्रिस्टल जालक कहलाता है या ब्रेबस जालक कहलाता है। देखिए, इसकी कुल संख्या, क्रिस्टल जालकों की कुल संख्या कितनी है? मूल क्रिस्टल तंत्र की संख्या कितनी है? 7 है। ऐसे ब्रेबस जालकों की संख्या कितनी है? आपकी 14 है ना। यदि मूल पूछे आपसे तो कितने हैं? 7 हैं। और ऐसे पूछे तो आपको कितने हैं? ब्रेबस जालकों की कुल संख्या कितनी है? तो 14 है। मूल कितने हैं? तो 7 हैं। मूल कितने? 7 हैं। ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट आप। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे हम लोग पढ़ते हैं यूनिट सेल, या जिसे आप एकक कोशिका कहते हैं, है ना। यूनिट सेल, या जिसे आप क्या कहते हैं? एकक कोशिका। यूनिट सेल या एकक कोशिका क्या है? कहता है क्रिस्टलीय जालक के सबसे सूक्ष्मतम इकाई या सबसे छोटी इकाई को हम लोग यूनिट सेल कहते हैं। क्या बोला? क्रिस्टल जालक की सबसे सूक्ष्मतम इकाई या छोटी इकाई को यूनिट सेल कहते हैं। कोई दिक्कत है? क्रिस्टल जालक के सबसे छोटी इकाई को एकक कोशिका कहते हैं। एकक कोशिका कहते हैं। देखिए, यूनिट सेल का जो इस प्रकार से होता है। ये क्या है? यूनिट सेल। इसके हजारों त्रिविमीय रूप ही क्रिस्टल जालक कहलाते हैं, है ना। इसका इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में हजारों त्रिविमीय रूप होता है। यानी क्रिस्टल जालकों के सबसे सूक्ष्मतम इकाई क्या कहलाएगी? यूनिट सेल या एकक कोशिका कहलाती है। या क्रिस्टल जालक की परिभाषा आप ऐसे भी दे सकते हैं कि यूनिट सेल के हजारों त्रिविमीय रूप को क्या कहते हैं हम लोग? ब्रेबस जालक या क्रिस्टल जालक कहते हैं, है ना। तो अब क्रिस्टल जालक का सबसे सूक्ष्मतम इकाई या सबसे छोटी इकाई यूनिट सेल या एकक कोशिका कहलाती है। यह मुख्यतः जो है आपको 2 प्रकार से देखने को मिलेगी, है कि नहीं। पहला बीसीसी, एफसीसी, और ऐसे तो ये 2 प्रकार की होती है। पहले आप इतना लिखिए, उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग।
यूनिट सेल मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला आपका आता है सरल एकक कोशिका, सिंपल यूनिट सेल जिसको बोलते हैं हम लोग, सिंपल यूनिट सेल SUC। दूसरा आता है केंद्रित एकक कोशिका, जिसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल यूनिट सेल। दो प्रकार की होती है, लिखिए इसे। अब बात करते हैं कि सरल एकक कोशिका क्या है। कहता है जिस यूनिट सेल के प्रत्येक कोने पर परमाणु उपस्थित होते हैं उसे हम क्या कहते हैं बाबू? सरल एकक कोशिका कहते हैं, यानी सिंपल यूनिट सेल कहते हैं। जिस यूनिट सेल के प्रत्येक कोने पर परमाणु उपस्थित होते हैं उसे सरल एकक कोशिका कहते हैं। चलिए, ये क्या हो गया आपका यूनिट सेल, है ना, और इसके प्रत्येक कोने पर परमाणु उपस्थित होगा, प्रत्येक कोने पर। यानी इसके टोटल प्रत्येक कोने पर परमाणु उपस्थित है ना। इसे लिखिए आप लोग। दूसरे प्रकार को पढ़ने से पहले हम यूनिट सेल के बारे में जान लेते हैं। ये रहा यूनिट सेल। ये क्या है? यूनिट सेल है कि नहीं? इसमें टोटल कोण कितने होते हैं बाबू? कोण की कुल संख्या कितनी होती है? 8 होती है। फलक की कुल संख्या कितनी होती है बाबू? 6 होती है। किनारा कितना होता है बाबू? किनारों की संख्या 12 होती है ना। अब उपस्थित परमाणु
परमाणु। देखिए कोण पर जो है, कोण पर 1/8 परमाणु उपस्थित होते हैं। फलक पर 1/2 परमाणु उपस्थित होते हैं और किनारे पर 1/4 परमाणु उपस्थित होते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप। चलिए इतना तो आपको पता चल गया। अब हम लोग पढ़ेंगे दूसरे प्रकार को, केंद्रित एकक कोष्ठिका। क्या कहता है? कहता यही है कि जिस यूनिट सेल में परमाणु कोने के अलावा अन्य स्थान पर भी उपस्थित होते हैं तो उसे केंद्रित एकक कोष्ठिका कहा जाता है। चलिए क्या बोला? जिस यूनिट सेल में परमाणु कोने के अलावा अन्य स्थान पर भी उपस्थित होते हैं केंद्रित एकक कोष्ठिका कहते हैं। यह मुख्यतः जो है आपका BCC, सेकेंड FCC और थर्ड ECC तीन रूप में आएगा। इसको हम लोग पढ़ते हैं आद्य एकक कोष्ठिका, फलक एकक कोष्ठिका, ये सभी केंद्रित एकक कोष्ठिका के प्रकार हैं। तो ऐसे भी बोला जा सकता है आद्य केंद्रित एकक कोष्ठिका, फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका, है ना। केंद्रित इसीलिए मैं केंद्रित के साथ इसको लिख रहा हूँ, तो केंद्रित लिखना जरूरी नहीं। ECC का मतलब होता है अंत्य केंद्रित एकक कोष्ठिका या अंत्य एकक कोष्ठिका। चलिए कोई दिक्कत है बाबू? इसको लिखिए। फिर हम एक एक प्रकार को, अंग्रेजी में बॉडी सेंटर्ड सेल, फेस सेंटर्ड सेल, ACC मतलब एंड्स सेंटर्ड सेल, ये सभी केंद्रित एकक कोष्ठिका के प्रकार हैं। तो आप केंद्रित लिख भी सकते हैं, है ना। अगर केंद्रित के साथ आप इसको दर्शा रहे हैं तो नहीं लिखे को भी तो काम चल जाएगा आपका, है कि नहीं। लिखिए इसको।
चलिए अब आते हैं हम लोग बॉडी सेंट्रेड सेल। शॉर्ट में क्या बोला, BCC, आध एकक कहता है क्या कि वैसा यूनिट सेल जिसमें परमाणु प्रत्येक कोने के साथ साथ अंतः केंद्र में भी उपस्थित होते हैं। वैसा यूनिट सेल जिसमें परमाणु प्रत्येक कोने के साथ साथ अंतः केंद्र में भी उपस्थित होते हैं तो उसे आध एकक कोशिका कहा जाता है। चलिए और इसके अंतः केंद्र में बीचों बीच में जो है आपका रखा हुआ है। बोला जाता है इसका कुल परमाणु इसमें कितने होते हैं बाबू, कुल परमाणु की संख्या कोण पर है और अंतः केंद्र में है ना। अंतः केंद्र का परमाणु हमेशा स्वतंत्र होता है, किसी से बंटवारा नहीं होता उसका। परमाणु कोण पर कितने होते हैं, 8 कोण होता है, उस पर 1/8 एक परमाणु कोने पर रहता है। अंतः केंद्र पर एक परमाणु, यानी कुल परमाणु की संख्या कितनी होती है, 2। ये कोण पर की हो गई, कोण पर आपका हो गया ये, है ना। अंतः केंद्र में इतना बोलता है। इसका CN नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, तो एक परमाणु 8 कोने से सटा हुआ रहता है, इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 8 हो जाता है। उतारिए। अब बात करते हैं हम लोग FCC, फेस सेंट्रेड सेल, है ना। फलक केंद्रित एकक कोशिका, फलक केंद्रित कहता क्या बाबू, जिसमें परमाणु प्रत्येक कोने के साथ साथ प्रत्येक फलक पर भी उपस्थित होते हैं तो उसे
फलक केंद्रित एका कोशिका कहते हैं। कुल परमाणु इसमें कितने होते हैं बाबू? कुल परमाणु बताइए, कोने पर कितने हो जाएंगे? कोण पर 8 कोना है, प्रत्येक कोने पर है एक परमाणु। फलक पर कितने हो जाएंगे? फलक है 2, 6 पूरा फलक, 1/2 इस पर, यानी 3 इस पर, 3 और 1 4। कुल परमाणु की संख्या 4 होती है। कुल परमाणु की संख्या कितनी होती है? 4। और कोऑर्डिनेशन नंबर यानी CN नंबर इसका कितना होता है? 12। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही है ना। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। किधर है?